इसी जनपद में जहां आज कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी और उस जगह थी जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और उसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बनारस वाले मिश्रा जी, नाम से मशहूर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी इसका यहाँ बनारस में कितना असर पड़ेगा और क्या माहौल रहेगा इस बार जो है। जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए, आज राहुल गांधी जी की यात्रा थी बनारस में और ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र माना जाता है, तो इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक बात हम आपको बताएं, जब इस देश की रोटी और बेटी और खेती पर हमले हो जाते हैं तो विपक्ष का ये धर्म बन जाता है, विपक्ष का ये जिम्मेदारी बन जाती है कि गुरूर और अहंकार में डूबे हुए सत्ता को उसको चेताया जाए कि आपके शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, दंगा, हिंसा चरम पर है। या तो आप इसको कम करिए और या तो फिर आप सत्ता छोड़ दीजिए। माननीय राहुल गांधी जी का अथक प्रयास है और हम इंडिया अलायंस के तहत अपना दल कमेरावादी के तरफ से हमारी जो शीर्ष नेता हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, जो सिराथू से विधायक हैं, उनके साथ आज हम लोग यहाँ बनारस में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल जी को अपना समर्थन देते हैं और एक विश्वास दिलाते हैं कि जब तक राहुल गांधी जी इस देश की आत्मा के लिए लड़ते रहेंगे, इस देश के सवाल के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक हम सारे राजनीतिक दायरों को तोड़ करके उनके साथ खड़े होंगे और कदम से कदम मिला करके भारत की जनता को न्याय दिलाने के लिए भरकस कोशिश करेंगे। यह देखा गया है आज कि जिस जगह पे कभी कोई नेता रोड शो नहीं किया था, जिस गली से, जिस रास्ते से नहीं गुजरा था, उस रास्ते से आज राहुल गांधी अपनी यात्रा लेके गुजरे हैं और जो है लोगों से हाथ हिलाते हुए अपना रोड शो किए हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में? देखिए, एक बात हम बता दें, प्रभाव तो संसदीय क्षेत्र की बात छोड़िए, ये पूछिए कि इतना इसका प्रभाव प्रधानमंत्री जी के ऊपर कितना पड़ेगा। घबराए हुए हैं और पूरी तरीके से अपने नाकामी पर फेल नज़र आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी गुंडई से इस सत्ता को चलाना चाहते हैं, देश को चलाना चाहते हैं, जबकि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत इस देश की सेवा करना चाहते हैं। लड़ाई गोडसे बनाम गांधी की है। मुझे उम्मीद है कि इस दौर में भी गोडसे के खिलाफ गांधी जीतेगा और निश्चित रूप से सन 2024 में सत्ता का परिवर्तन। जो इंडिया गठबंधन है उसमें कुछ दिन पहले जो विधायक हैं अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल, वो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनसे कहीं दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं और राहुल गांधी से नज़दीकियां उनकी बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात आप मत कहिए, क्योंकि इंडिया अलायंस का जब गठबंधन का पहला बैठक हुआ तब से अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल जी उसमें शामिल रही हैं। और देखिए, इस समय देश को बचाने की बात है, तो इसमें हम लोग कोई भी राजनीतिक स्वार्थ की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो कुछ दिन पहले और मैं आपको बताऊं कि पीडीए फार्मूले को लेकर के एक छोटा सा आक्रोश उन्होंने जाहिर किया है। चूँकि विधायक हैं, पीडीए की लीडर हैं, तो इसलिए अखिलेश यादव जी को उन्होंने चेताया है। और ऐसा कतई कुछ नहीं है कि हमारा गठबंधन टूट जाएगा, हम राहुल जी के करीब हैं। करीब तो सारे विपक्ष के नेता एक दूसरे के हैं। लड़ाई सत्ता पक्ष से है, ये एक अपना परिवार है। और थोड़ा जो शिकायतें होती हैं, एक भाई एक बहन से कहता है, एक बहन अपने भाई से कहता है, ये पारिवारिक बात है। लेकिन लड़ाई होगा सन 2024 में नेट टू नेट, आमने सामने। वफादार बनाम गद्दारी का लड़ाई होने जा रहा है, गांधी बनाम गोडसे की लड़ाई होने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप जैसे भी स्वतंत्र पत्रकार इस देश की नई आज़ादी में आप अपना साथ देंगे और हम लोगों के साथ खड़े होकर के देश को नया आयाम देंगे। क्या लगता है बनारस में इस बार बदलाव दिखेगा और इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिल पाएगी? गुरु पूरे देश में बदलाव आपको देखने को मिलेगा और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और देश के अंदर नई खुशहाली का नया इतिहास शुरू होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।